बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उर्स मुबारक दरबार एलिया पनाह शरीफ से लाइव में हाज़िर खिदमत हो तारक सरवरी सगे दरबार एलिया पनाह शरीफ। आज उर्स मुबारक की तकरीबात जो तकरीबात हैं उसमें सेंटर डे है। आज दूसरा बड़ा दिन है। आज आखिरी रात भी है, ये बड़ी रात है। और कल दिन को भी हमारे पास जो है ना एक ज़्यादा प्रोग्राम है। आज थोड़ी देर पहले आपने देखा है डालियों से हमने मुनाज़रों को भी लाइव किया है। अभी हम सलार आला सुन्नी फोर्स के ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि ये जितने उर्स के इंतज़ामात हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर सुन्नी फोर्स के कंट्रोल में हैं। जैसे हमने दिन को भी बहुत जगह से और रात को भी हमने 3-4 जगह से फोर्स के नुमाइंदगान से हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। अभी इस सारी फोर्स की जो सलार आला हैं चौधरी अजीज़ साहब, वो हमारे पास बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ और उनके साथ और भी उनका अमला बैठा हुआ है, SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। और बिलखसूस जो सुन्नी फोर्स की तारीफ़ में अक्सर किया करता हूँ, ये मेरे बाबा जी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी मस्क अंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नी फोर्स को जब तश्कील दिया था उस वक़्त से लेकर आज तक इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये उर्स मुबारक का प्रोग्राम हो, 11वीं शरीफ हो या कोई भी दरबार एलिया प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम भी हो, ये लोग आते हैं और माशाल्लाह पूरे मेहमानों की खिदमत करते हैं। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दरबार एलिया पनाह शरीफ की इंतज़ामिया की तरफ से भी मैं सुन्नी फोर्स का मशकूर हूँ। और बिलखसूस सलार आला हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा भी हैं और वो इस वक्त बातचीत करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ और हैदरी सर्विस सोशल मीडिया न्यूज़, ये जो हमारे दोनों चैनल मुश्तरका भी चलते हैं, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मसरूफ़ वक्त में वक्त निकाल के मेरे दफ्तर तक आए हैं। मैं चाह रहा था कि मैं इस साल उर्स के हवाले से SOP और हुकूमती पॉलिसी के हवाले से खुसूसी तौर पर सब लोगों को बता दूँ। हम मुकम्मल तौर पे हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो करते हुए इस उर्स की तकरीबात को मुनक्कद कर रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि किसी जगह पे भी हमने ज़्यादा बड़े जुमगुट्ठे इज्तिमा नहीं होने दिए। और सुन्नी फोर्स इस दफ़ा खुसूसी ड्यूटी यही कर रही है कि आने वाले ज़ायरीन को मुख्तर वक्त में दरबार पे हाज़री लंगर शरीफ उनको दिया जाता है और उसके बाद उनको हदायत की जाती है कि जल्द से जल्द वापस चले जाएं। जहाँ तक गाड़ियों वाले लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे पास बहुत वसी पार्किंग है और डिस्टेंस भी वहाँ बरकरार रखा गया है। मोटरसाइकिलों के लिए अलग पार्किंग है और वहाँ हमने इंतज़ाम किया हुआ है कि वो जो है आपकी मोटरसाइकिल की हिफाजत भी करेंगे और अगर कोई गुम वगैरह हो जाए तो वो उसकी पेमेंट भी करेंगे। इसलिए सब मोटरसाइकिल सवारों से मेरी गुजारिश है कि जब आप पार्किंग में पहुँचते हैं तो आप मोटरसाइकिल जमा करवा के वहाँ आप रसीद हासिल कर लें ताकि आपकी मोटरसाइकिल ज़ाया ना हो। बाकी गाड़ियों वालों से भी हिदायत है को भी मैं अदाई ये करूँगा कि आप जब सवारियों को यहाँ उतारते हैं तो जल्दी से जल्दी आप पार्किंग एरिया में चले जाएं और SOP को फॉलो करें। माशाल्लाह जी, जैसे मैं आपने बताया ऐसे ही फॉलो हो रहा है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सलार आला सुन्नी फोर्स हैं, इस वक्त कितनी सुन्नी फोर्स है हमारे पास जो इस वक्त पनाह शरीफ के अंदर ड्यूटी कर रही है मुख्तलिफ मकामात पे? मेरे पास इस वक्त तक, चूँकि कल तक भी हमारी नफरी दूर दराज से लोग पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी रिकॉर्ड पे हाज़री है वो 4200 से क्रॉस कर चुकी है। नाजरीन, यहाँ मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ, 4200 से ज़्यादा लोग हैं इस वक्त सुन्नी फोर्स के नुमाइंदगान जो पनाह शरीफ को पूरे इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और मुख्तलिफ मकामात पे उनके सलार बैठे हुए मैंने खुद देखे हैं। आज जो हमारे कैमरा मैन भी साथ थे और जब हमने विज़िट किया तो हर जगह से मैंने देखा है कि सुन्नी फोर्स बाकायदगी से ड्यूटी कर रहे हैं। सलार आला साहब, मुझे ये बताएं जी, ये सुन्नी फोर्स जितनी है, रात को भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो सब अपनी मदद आपके तहत आते हैं, बाबा जी की करनवाजी है। आप मुझे ये बताएं इसमें कितने सलार होंगे टोटल जो इस वक्त विंग कमान कर रहे हैं आपकी? हमारी सुन्नी फोर्स की जो हमने तरतीब बनाई हुई है, इसमें हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर 15 विंग हैं और हर विंग के अंदर 10-10 बंदों की हमारी एक यूनिट होती है। हर विंग के अंदर 10-10 वो यूनिटें होती हैं। जो हमारी वैसे रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है वो 10-12 हज़ार से ज़्यादा है। और ये जो दरबार एलिया पनाह शरीफ के लंगर पकवाई से लेकर जो लोग खाना खिला रहे होते हैं, जो लोग मेहमानों को अटेंड कर रहे होते हैं, ये सब सुन्नी फोर्स के मुतल्लिका लोग होते हैं। सिर्फ बावर्दी हम
मुख्तसर 2-3-4 हज़ार बंदे को रखते हैं। इस दफ़ा हमने 5,000 लोगों को कॉल की हुई है, चूँकि सिक्योरिटी के इस दफ़ा ज़्यादा मामलात थे। 5,000 लोगों को हमने कॉल की थी कि आपने बावर्दी आके फ़राइज़ अंजाम देने। बाकी आप मीडिया वाले रात को भी दिखा रहे थे, लंगर पकवाई से लेके दीगर तमाम शोबाजात के अंदर जम्मू कश्मीर सुन्नी फोर्स के कारकुन काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये 4,200 से 5,000 के करीब लोग वर्दी में हैं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 4-5 हज़ार लोग जो बग़ैर वर्दी के हैं वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। सुप्रीम कमान कर रहे हैं किबला जनाब साहबजादा हज़रत पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी मद्दज़िल्लाहुल आली सुप्रीम कमान करते हैं। ये सलार आला है यहाँ पे बैठे हुए। मैं जानना चाहता हूँ जी, इतने बड़े इंतज़ामात जो उर्स पाक के हो रहे हैं, इसके अंदर मैंने देखा है चौकी पुलिस कम्युनिटी सप्लाई वो अमला भी मेरे साथ है माशाल्लाह, उनकी भी बड़ी खिदमत हैं, मैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ। बिलखुसूस DFC मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं नीचे। आर्जी चौकी भी हमारे पास है। कुछ देर पहले ट्रैफिक पुलिस वाले आए तो मैंने उनको भी रिसीव किया है, मैं उनको भी खिदमत को भी वेलकम करता हूँ। एहसास अदारे और बेहतरीन तरीके से निज़ाम चल रहा है। और बिलखुसूस जो सुन्नी फोर्स के सलार आला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी उनके ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, कि ये जो हमारी सुन्नी फोर्स है ना, इसने पूरे पनाह शरीफ के अंदर इस वक्त तकरीबन हर घर के पास 2-4 लोग खड़े हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई चोर मोटरसाइकिल चोरी ना कर ले। तो मैं मज़ीद हदायत जानना चाहता हूँ सलार आला साहब से, क्या हदायत आप जारी कर रहे हैं इस वक्त पनाह शरीफ के अंदर? जो मखलूक खुदा है, जो एक अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 10 से 15 लाख लोग इस वक्त पनाह शरीफ के अंदर हैं, तो क्या हदायत आप जारी कर रहे हैं जी? आपके सवाल से पहले आपके सवाल का हिस्सा मैं वजाहत कर दूं कि जितने भी इंतज़ामी अदारे पनाह शरीफ आते हैं उन सब का मेरे साथ कोऑर्डिनेशन होता है। पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का और एजेंसीज़ जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हैं, ये जितने लोग आते हैं इनका आते साथ ही पहली मुलाकात मेरे साथ होती है और हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। वो अपना लाया अमल मुझे देते हैं और जो हमारा ज़ाती लाया अमल है हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, और मिल जुल के ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉलिसियाँ उनकी मैं अपनाता हूँ फोर्स में, और बहुत सारी पॉलिसियाँ मेरी वो अपनाते हैं। और आज तक दरबार आलिया पनाह शरीफ में किसी इंतज़ामी अदारे और सुन्नी फोर्स के दरमियान या हमारी इंतज़ामिया के दरमियान कभी कोई तसादम नहीं हुआ है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात है, जो आपका सवाल था वो भी इसी से लिंक करता है कि जब हम इंतज़ामी जितने लोग हैं आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और एक दूसरे से हम मामलात को तय कर लेते हैं, तो फिर किसी किस्म के कोई फतूर झगड़ा या इस तरह किस्म की चोरियाँ चिकारियाँ पैदा होने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। और मैं फिर आखिर में यही हिदायत करूँगा कि ट्रैफिक के हवाले से थोड़े, यहाँ चूँकि सड़क तंग है, पनाह गली से लेकर एक तरफा सड़क है, रास्ते में जितने लोग आते हैं उनको मैं हिदायत करता हूँ कि कल का जो दिन होगा हमारा इज्तिमा और रश ज़्यादा होगा ट्रैफिक का। पनाह गली से लेके जहाँ हमारी दरबार आलिया पनाह शरीफ का पुल है, इससे आगे हमारे पार्किंग एरिया है, वहाँ तक किसी ड्राइवर बाइक को गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। आप हमारे पे मेहरबानी करेंगे, एहसान करेंगे, क्योंकि एक गाड़ी के पार्क करने से हमारी पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और फिर हमारे लिए मसला बनता है। और मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर की भी इस तरफ तवज्जो दिलाऊँगा कि यहाँ हर महीने में लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, यहाँ सड़क की अशद ज़रूरत है। और यहाँ के जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो कि अभी इलेक्शन भी करीब हैं, उनकी भी तवज्जो दिलाऊँगा कि ऐसा न हो कि किसी वक्त पनाह शरीफ के ज़ायरीन आपके लिए रुकावट बन जाए, इसलिए इन सड़कों पे खुसूसी तवज्जो दी। यहाँ अगर सबसे बड़ी कोई तकलीफ़ है पनाह शरीफ के ज़ायरीन को और पनाह शरीफ के रहने वाले लोगों को भी, वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त बार बार ब्लॉक होती है, इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने जैसा कि इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट करके एक माइदा किया था, उस माइदे को फॉलो करते हुए, हर तरह का ख्याल रखते हुए, उस माइदे की पासदारी करते हुए कल की तकरीब को भी मुनक्कद करेंगे। और 2 दिन जो हमारे गुजर गए हैं इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा SOP के ख़िलाफ़ या दीगर मामलात में कोई मामला पैदा नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह कल भी नहीं होगा। और मुझे भरपूर यकीन है कि इंतज़ामिया जिस तरह पहले 2 दिन से हमारा साथ भरपूर दे रही है, तावन कर रही है, अगले दिनों में जो आज रात और अगला दिन रह रहा है इसमें भी तावन होगा और ये काम इंशाअल्लाह खुश सलूबी से सर अंजाम पाएगा। एक आखिरी मेरा सवाल रह गया है जी, आज की रात जो है ना, ये आप जानते हैं कि जो आज दुकानदार आ रहा होता है वो भी जल्दी में जहाँ उसको सड़क में जगह मिलती है वो बैठ जाता है, इस तरह जो गाड़ी आती है वो भी खड़े कर देती है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी आ गए हैं, आपने उनसे भी रब्ता करना है। और सवाल मेरा वही रह गया है बकाया कि इस वक्त जो पनाह शरीफ के अंदर हर मकाम पर सुन्नी फोर्स है, और ये मेरे बाबा जी सरकार पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी हजूर की तरफ से हम पे करनवाजी है कि एक प्यारी सुन्नी फोर्स हमें देकर गए
جو قیامت تک ہمارے ساتھ یہ رہیں گے. اور آپ سنی فورس والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وقت؟ میں جب بھی سنی فورس یہاں جمع ہوتی ہے اور آج خصوصی طور پہ یہ پیغام چاہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں یہ بابا جی سرکار کے مہمان ہوتے ہیں اور ہم ان کے خدمتگار ہوتے ہیں. اور ہم جس طرح گھر میں کوئی کسی کے مہمان آتا ہے اور میزبان اس کی خدمت کرتا ہے، اسی طریقے سے یہاں آنے والے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے اپنا گلی سے لے کے یہاں تک قدم قدم پہ میرے سنی فورس کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، ان کو ویلکم کہنے کے لیے، ان کو ہدایات دینے کے لیے، ان کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے. اور ہمارا مشن ہوتا ہے. اور ہمارے زائرین جب واپس جاتے ہیں، آپ کبھی ان کا ضرور انٹرویو لیجئے گا، ہمارے زائرین بتائیں گے آپ کو کہ جموں کشمیر سنی فورس وہاں واقعی خدمتگاروں کی طرح کام کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہر مکان کے پاس اور ہر جگہ ہمارے بندے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جہاں جہاں ضروری سمجھتے ہیں. اور اس سال تو مزید ہم نے زیادہ کیا کہ ان جگہوں پہ اجتماع اور جم گٹھا بننے کا خطرہ ہے، ان جگہوں پہ بھی ہم نے اپنی نفری تعینات کی ہے کہ لوگوں کو جم گٹھا نہ بننے دیا جائے. چونکہ کرونا وائرس جس طرح باقی ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اس کو ہم بھی مان رہے ہیں اور اس سے بچنے کی مکمل حفاظتی تدابیر ہم بھی اختیار کر رہے ہیں. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ سالار اعلیٰ چودھری عزیز صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور جیسا کہ ہم نے رات کو سنی فورس کے جتنے بھی یہاں اہلکار تھے ان سے بات چیت کی، آپ نے ان کو بھی سنا اور ان کا رویہ کیسا تھا. اور ہم نے زائرین سے بھی گفتگو کی اور ان سے بھی پوچھا کہ سنی فورس کا جو رویہ ہے، بیہیویئر ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. تو انہوں نے بھی بتایا کہ سنی فورس والے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہیں. تو تمام زائرین سے ہماری گزارش ہے کہ سنی فورس والوں کے لیے جو ہے ان کے ساتھ آپ تعاون کریں. یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، یہ آپ کے محافظ ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو بھی یہاں پہ ہمارے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور ٹریفک کے ہوتے ہیں، اور جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو متعلقہ پارکنگ ایریا ہیں ان میں آپ گاڑی پارک کریں اور کوئی ایسی بد نظمی نہ پیدا کریں. ایک گاڑی غلط پارک کرنے سے تمام روڈ جتنی بھی یہاں پناہ گلی سے لے کے لنک روڈ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ تمام روڈز بلاک ہو جاتی ہیں. تو ڈرائیور حضرات سے گزارش ہے کہ جو متعلقہ پارکنگ ایریا آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں گاڑی پارک کریں. اور سنی فورس والے جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے محافظ ہیں، ان کی بات پہ عمل کریں. تو اپنے میزبان نازد احمد کو فی الحال دیجیے گا اجازت، اور ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. آپ کو لنگر شریف کا بھی وزٹ کروائیں گے.